आज के प्रसंग में कैकेयी राजा दशरथ से कहती है, यदि सवेरा होते ही राम वन को नहीं गए तो मेरा मरना और आपका अपयश निश्चित है। यह सुनकर राजा ने नेत्र बंद कर लिए और घोर पीड़ा से धड़ाम से धरती पर गिर पड़े। उनके मुंह से हा राम निकल रहा है, कंठ सूख गया है। यह देखकर कैकेयी बोली, यदि आपको यही करना था तो मांग मांग किस मुंह से कहा था? या तो आप वचन प्रतिज्ञा छोड़ दीजिए या धैर्य रखिए। राजा बोले, तू अब कुछ मत कह, मेरा काल आ गया है, वही सब तुझसे कहला रहा है। इस सब के बाद राम राजा होंगे, तीनों भाई उनकी सेवा करेंगे और राम की तीनों लोकों में प्रशंसा होगी। बुरा तो मेरा और तेरा होना है। बड़ा ही दर्दनाक समय है, आप भी धैर्य रखकर सुने। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। ओत प्रात मुनि बेश धरी, जान राम बन जाई, मोर मरन राउर अजस, नप समझिए मन माही। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। असे कही कुटिल भई उठ ठाड़ी, मानहु रोष तरंगिनी बाढ़ी, पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दो बर कूल कठिन हठ धारा, भमर कुबरी बचन प्रचारा, ढाहत भूप रूप तरुमूला, चली विपति बारिधि अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है और कुबरी मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली है। लखी नरेश बात फुरी साची, तिये मिसमी शीस पर नाची, गही पद विनय कीन्ह बैठारी, जनि दिन करे कुल होसी कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदनंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मागु माथ अबही देव तो ही, राम बिरह जनि मारस मोही, राखु राम कहूँ जेहि तेहि भांति, नाही त जरिहि जन्म भरी छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। देखी व्याधि असाध नृप, पर उधरनि धुनि मात, कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीटकर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, करी निकलप तरु मनहु निपाता, कंठ सूख मुख आव न बानी, जनु पाठी नु दीन बिनु पानी।
राजा व्याकुल हो गए। उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। पुनि कहा कटु कठोर कैकेयी, मनहु घाय महु माहुर देई। जो अंतहु अस कर तब रहेऊ, मागु मागु तुम्हें के ही बल कहेऊ। कैकेयी फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। दुई की होई एक समय भुआला, हंसब ठठाई फुलाउब गाला। दानी कहाउब अरु कृपनाई, होई की खेम कुशल रोताई। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी न लगे। छाड़हु बचन की धीरज धरहु, जनि अब लाजिमी करुणा करहु। तनुतीय तनय धाम धनु धरनी, सत्य संध कहु तृण समबरनी। या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यूं असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। मरम बचन सुनि राव कहा, कहु कछु दोष न तोर। लागेउ तो ही पिशाच जिमी, कालु कहावत मोर। कैकेयी के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। चाहत न भरत भूप तहि भोरे, विधि बस कुमति बसीजिए तोरे। सो सब मोर पाप परिणामु, भयउ कुठार जहि विधि बामु। भरत भूलकर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार बस तेरे ही जी में कुमति आ बसी। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुसमय में बेमौके विधाता विपरीत हो गया। सुबह से बसी ही फिरी अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करी हहीं भाई सकल शिवकाई, होई ही तिहु पुर राम बड़ाई। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। तोर कलंक मोर पछिताऊ, मुए हूँ न मिटहि न जाई ही काऊ। अब तो ही नीक लागे कर सोई, लोचन उठ बैठ मुँह गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह ना दिखा। जब लगी जियो कहाऊँ कर जोरी, तब लगी जनी कछु कहा से बहोरी। फिर पछितै हसी अंत अभागी, मार सी गाय नहारू लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूँ तब तक फिर कुछ ना कहना, अर्थात मुझसे ना बोलना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी जो तू नहारू तात के लिए गाय को मार रही है। परे उराऊ कही कोटि विधि, काहे करसि निदान। कपट सयानी न कहति कछु, जागति मनहु मसानु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।